एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.4 देखिए आप लोग। मतलब दो ही सवाल इसमें है। सवाल नंबर फर्स्ट दिख रहा है यहाँ से, मियाँ आ रहा है यहाँ से। पहला सवाल जो कह रहा है कि ऊर्ध्वाधर आवर्धन करके संख्या रेखा पर इसको 3.764 को दर्शाए ना। इजी सवाल है, आप बना लीजिए। आप भी एकदम ध्यान से सुन लेना बस। तो कह रहा है कि यह जो संख्या आपको है 7, 6, 5 लिख देना। तो संख्या रेखा पर संख्या रेखा पर 3.765 किसके बीच आएगा? संख्या रेखा पर किसके बीच आएगा? 3 से आगे 3 और किसके बीच आएगा? 4 के बीच होगा। बीच का है समय बात। अरे 3.765 अब तो 4 से आगे थोड़ी जा सकते हैं और 3 से पीछे नहीं जा सकते हैं। इसी के पीछे में संख्या होगा कोई। 3 रुपया 3.25 रुपये पढ़े नहीं सब है देहाती में, वही बात है। 3 से आगे पढ़ना है, 4 से पीछे। 4 से आगे नहीं जाना आपको है और 3 से पीछे नहीं जाना है। 3 से आगे रहना है और 4 से पीछे रहना है, मतलब इसके बीच की संख्या ही है। वही बातें हम लिखिए। जो संख्या पहले पहचानिएगा कि किसके बीच पड़ेगा पहले ना। तो किसके बीच में आएगा ये? 3 से आगे और 4 से पीछे। 3 से आगे है और 4 से पीछे, इसी के बीच में आएगा। तो संख्या रेखा जो खिंचाएगा वो 3 और किसके बीच आएगा? है 4 के बीच में। क्या देखिए हमने यहाँ कितना लेंगे? ऐसे लंबा लाइन कितने ग्राफ पर? ग्राफ पर ज़्यादा बढ़िया बनेगा, ठीक ना। ऐसे खींच सकते कोई दिक्कत नहीं, चढ़ा खिंचाएगा। अरे चलो ना, यहाँ देखो कितना शुरू करना है 3 से, जाना कहाँ तक है? लास्ट 4 तक। क्योंकि संख्या इसी बीच में आएगा और छोटी छोटी लाइन बड़ी सारी रहती है इसमें, पतला पतला। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे? 3.1, 3.2, 3. दिख रहा है उसमें साफ साफ दिख रहा है उसमें यहाँ है 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 और 3.7, 3.8 और 3.9। 9 के बाद कितना है? एक जोड़िए कितना आएगा? 4 आ जाएगा फिर और 0.4 ना आ जाएगा। तो वही तो यहाँ लिखा है। 0 लिखाता है तो ठीक नहीं लिखाएगा, तो ठीक कोई दिक्कत। यहाँ तो समझ आ रहा है बात ना। तो जो आप संख्या देखिए, अब जो पहला जो संख्या दोनों दिख रहा है आपको, कहाँ दिख रहा है? 3.7 यहाँ रहा है। अगला जो संख्या आएगा तो इसके आगे, अब इसके पीछे आएगा, इसके बीच में आएगा। 6 आगे इसी बीच में आएगा अब ना। 7 से आगे आएगा, 8 से पीछे। मतलब कहे का मतलब है कि इसको ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसे घेर दीजिएगा, ऐसे घेर दीजिएगा। ये बन गया लेंस। क्या बन गया? लेंस, ठीक है। थोड़ा सा इसको डिजाइन कर दिया, किताब में करना कह रहा है। आ रहा है समझ में तक? तो दिक्कत है ना है। अब देखो, अब किसी के बीच में आप जो लाइन खींचिएगा, आप वो लाइन किसी बीच में खिंचाएगा? आप 3.7 से लेकर 3.8 के बीच रहेगा वो लाइन खींच देना सीधा। इसे 3.8 लास्ट रहेगा और शुरुआत कहाँ से रहेगा? 3.7। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को? शुरुआत वही करेंगे वैसी। 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78 ना और 3.79। अरे तो वहाँ पर ऑलरेडी है ही, ठीक है। तो अब देखो तो सवाल कहाँ मिल रहा है? 3.6 कहाँ पर? यहाँ पर है। तो इसका आगे फिर जा पर जब तक 5 नहीं मिलेगा तो छोड़ेंगे नहीं। कहाँ मिलेगा? इसके बीच, इसके बीच में आएगा। अब इसको ऐसे घेरना, ऐसे ठीक है ना। इसको मिला देना इसे। ये कहाँ से आया है? तो यहाँ से आया है। ये कहाँ से आया है? यहाँ से आया है। समझ रहा है ना। अब शुरुआत कहाँ से करेंगे? बोलिए, शुरुआत कहाँ से करेंगे? 3.76 से कहाँ तक ला? 3.77 तक ला। कोई दिक्कत यहाँ तक? बहुत ईजी एकदम सवाल है। अब शुरुआत कहाँ से करेंगे? 3.761। आ रहा मेरी समझ में?
3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.68 और 3.789 ना। अब देखो मिल गया पूरा पूरा, मिल गया यहाँ पर। अब आगे बढ़ने की जरूरत हमको नहीं है, मिल गया पूरा पूरा। जब पूरा मिल गया तो फिर आगे बढ़ने की जरूरत है ही नहीं। देखिए यही सवाल था। है अरे खींच देना इसे, बना देना ठीक ना। ये कहाँ से आया? ये आया यहाँ से, यहाँ से ऐसे लेने खींचना। नंबर बोर्ड है तो खींच दे रहे हैं, तो साहब नीचे नीचे खींचा सीधा ऐसे लिया के इसे मिला देना, इसको ऐसे मिला देना। ये आपको मिल गया, तो 2 नंबर मिल जाएगा आपको इतना बनाने के बाद। बनाने में भार है जी, जब तक मिलेगा नहीं तब तक छोड़ना नहीं, सुना ना। मंजिल मिल जाएगा छोड़ देंगे, कहाँ से रही है, जल्दी बोल रहे हैं क्या? सुना है बात ना? सुना है, ये समझे वाला बात है जी। तो लाइन खींच वाला छोड़कर लगेंगे तो खींच देगा ये। अब देखिए सर, दूसरा जो सवाल है आपका, दूसरा सवाल को ध्यान से सुनिए, खाली घर से बना कर लाना आप लोग का है, हिंट दे रहे हैं खाली हम। देखिए जो सवाल है ना, ये जो सवाल है कह रहा है कि 2 अंक तक और बढ़िए। कितना अंक तक? 4 दशमलव तक। कितना तक? मतलब 4.24 तक। रेप का मतलब क्या होता है? फिर दोहरा देना। ये पढ़ाए ना आप लोग को, फिर दोहरा तो कितना बार करा? 4 बार। एक 2 बार पहले 2 हो गया, कितना हो गया? 4। तो जब तक ये मिलेगा नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो ये 4 रन की जाएगा, इसका कितना रन की जाएगा? 4 रन। 4 हुआ है ना, कितना लग जाएगा? 4 लाइन तक। सुना रहा बात? खींच लीजिएगा, कोई दिक्कत ना? उतारा बुक कीजिएगा इसको, अपने से नहीं बना लेगी है? उतारना अपने से, बनाने में बाहर है जी इसको। पहले देखिए उसके बाद उतारिएगा, बाद में भी सुनिए पहले के लिए आराम से। यहाँ तक किसी दिक्कत नहीं ना है? सवाल बन जाएगा। दूसरा सवाल का होमवर्क है आपका, होमवर्क में और ले लीजिएगा आप लोग, होमवर्क में और ले लीजिएगा। एग्जाम्पल भी ले लीजिए होमवर्क में, आपको बना के लाना है। होमवर्क में आपको होमवर्क में बना के लाइएगा आप लोग। 2-3 को और लिख लीजिए, एग्जाम्पल छोड़ना। इसको आप लोग देखिएगा ध्यान से, एच को लिखना नहीं, ऐसा समझा रहे हैं इसको। अगला जो एक्सरसाइज है 1 पॉइंट कितना था? 1.3 पढ़ रहे थे अभी ना, 4 था। तो देखिए 5 के लिए है, 5 के लिए है। क्या कह रहा है? सूत्र थोड़ा पढ़ लीजिए आप लोग कुछ। ए और बी क्या है? ए और बी क्या है? धनात्मक वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या सिखा दी है आपको। वास्तविक संख्या से कहते हैं जो परिमेय और अपरिमेय से मिलकर बना होता है, उसको वास्तविक संख्या कहते हैं। तो ए और बी कुछ हो सकता है आपका। देखिए यहाँ पर ए और बी का जब रूट अंडर रहेगा, इसका मतलब ये वाला देखो, रूट दिख रहा है आप लोग को ना, दोनों पर रूट है, तो उसको अलग अलग करके बनाते हैं। जैसे कहने में एग्जाम्पल दे दो, मान लो कि दे दिया आपको 9 गुने हम 6 करते हैं, चाहे 9 गुने हम 6 मान लो ना, तो 9 को अलग कर देंगे हम और 6 को अलग कर देंगे, इस तरह से। सुना रहा बात? इस तरह का होमवर्क में बना लोगे आप लोग, तो ये सवाल बन जाएगा आप लोग से। नोट डाउन कर लीजिए किताब पर, लिख के क्या बनाइएगा? ए और बी क्या है? धनात्मक वास्तविक संख्या है, तब क्या कंडीशन ही बनेगा, तो इस तरह से हो जाएगा वो कंडीशन। दूसरा, अगर रूट अंडर में रहेगा और ए बाई क्या रहेगा? बी, मतलब पी बटा क्यू के रूप में रहेगा, तो दोनों का रूट क्या निकलेगा? अलग अलग निकलेगा। जैसे कहने का एग्जाम्पल में देख लीजिए, मान लो कहते ऊपर दिया 9 और नीचे दिया 16, इसको ऐसे वर्गमूल कर दिया, इसका मतलब 3 ऊपर, सॉरी 3 कर रहे हैं, 9 का वर्गमूल निकालेंगे और कितना निकालेंगे? 16 को, कितना आएगा? 3/4, यही से बनेगा। समझ रहे बात ना? अरे बाबू समझ में ना, निजी सवाल से बता दे रहे हैं। फिर तीसरा जो कह रहा है आपको, अगर कभी भी जोड़ना बोलेगा इस तरह का, देखिए एक बार जोड़, एक बार घटावल है, सेम है, ए है और इसमें क्या है? बी है, सेम है, तो क्या करेंगे? ए स्क्वायर जब कीजिएगा, इसका मतलब होता है, आप लोग पढ़ाए थे हम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। वही फॉर्मूला का यहाँ पर यूज किया है। देखो इस तरह का था, इस तरह जब करने जाओगे इसको रूट अंडर ए का स्क्वायर करोगे और यहाँ पर क्या करोगे? माइनस रूट बी का स्क्वायर करोगे, बी का स्क्वायर करोगे, जानते हैं जब स्क्वायर हो तो क्या हो जाता है? रूट ए हो जाएगा। गली अभी देखें हम लोग, और इसका यहाँ पर केवल हो जाएगा बी, तो डायरेक्ट लिख दिया, वो है किताब ना है, हम समझा दिया आपको। स्क्वायर कीजिएगा ना, एक स्क्वायर, तो स्क्वायर का लब क्या हो जाएगा? रूट हट जाएगा, कल ये बचेगा,
बी बी बचेगा, रूट हट जाएगा, खाली बी बचेगा। तो डायरेक्ट सूत्र बता दिए, बन जाएगा। हमारा बात हो तो ये बता देना आपको है। कभी भी लाइट ऑफ बता के देखेगा, अच्छा नहीं आ रहा है, साफ साफ धुंधला टाइप का आ रहा है। ठीक है, धुंधला कैसे आ रहा है समझ में नहीं आ रहा है। चल देखिए, सुना गया यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा, ए और क्या हो जाएगा बी। कैसे हुआ है बी, मैं समझा दिया आपको। उसके बाद चौथा जो कंडीशन है आपका, कंडीशन नंबर 4, देखिए यहाँ पर क्या है। एक बार देखिए यहाँ पर, ये है सेम, बी है सेम। देखिए ए का स्क्वायर हो गया, और जब बी का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, खाली बी बचेगा। तो कहेंगे मतलब ए स्क्वायर करोगे तो ए रह गया, या रूट में ना बी है, तो बी का स्क्वायर करो तो ए बचेगा, और बी का क्या हो जाएगा, खाली बी हो जाएगा। खाली क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस तरह का हो गया। ये चारों कंडीशन याद रखिएगा आप लोग। क्लियर, इसको राइट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, कॉपी पर कर लोगे ना, है किताब में तो अवेलेबल है ही। पांचवा कंडीशन देखिए, पांचवा कंडीशन क्या है, देखो ए अलग है, अब देखो ध्यान से देखो, ए अलग है, बी यहाँ सी है, यहाँ बी है तो यहाँ पर डी है, तो गुना होगा पारा पार, इससे दोनों में गुना करेंगे, पढ़ाएं आप लोग 8 क्लास में आप लोगों को। और ये बी से गुना होगा, दोनों में गुना हो जाएगा, आराम से बन गया, आराम से। गुना अलग अलग होगा। अभी रूट का मतलब समझा दिए हैं, ए का भी रूट अलग होगा और सी का भी रूट अलग। अभी ऊपर देखें हम लोग, तुम्हारी बात ना, सब अलग अलग है तो अलग अलग बनेगा। इसलिए 8 क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 8 क्लास बहुत पढ़ना जरूरी है। रूट का कमाल उसी में सब है। 8 में रूट नहीं पढ़ना है आपको, 9 में 8 में पढ़ना है रूट एंड सब। तुम्हारा बोला बात ना। अगला जो है 6 वाला जो नंबर है, उसको ए प्लस बी का सब तोड़ दीजिए। ए स्क्वायर तो रूट में ना है, तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, खाली ए बचेगा। फॉर्मूला क्या होता है, 2ab। ए कितना हमारे पास है, रूट ए है, यहाँ कितना है, रूट बी है, तो देखो इसी रह गया आपका। और यहाँ क्या होता है, बी का स्क्वायर, तो बी है तो रूट में, बी क्या है, रूट में, तो रूट का क्या हो जाता है, खाली बी बच जाता है, तो लिखा है। स्मार्ट बात, कोई दिक्कत। ये आपका सवाल है, आपको घर से बना लीजिए आप लोग होमवर्क में। इसको गुना करना आपको है, जैसे अभी देखिए वाला नियम पर अलग लगना है, ये अलग गुना करने का, ये नियम से गुना करना गया, जैसे गुना कर दिखाते आप लोग को मैं। देखिए अगर गुना करने जाते हैं इसमें, तो 5 से गुना करना किसे, दोनों में, 5 से दोनों में, तो गुना 5 से गुना कर, तो 5 गुना के 10। अब 5 से गुना करें इसमें, तो 5 25 मत कर देना, कैसे 25 करेंगे, ये रूट में है, बिना रूट में है, गुना होगा नहीं ना होगा, खाली क्या हो जाएगा, 5 लिखा जाएगा, रूट 5 अलग लिखा जाएगा, इसे लिखा जाएगा, गुना नहीं करना। बस हमारा बात बोल रहे से, हाँ दोनों रूट में तो गुना कर देते हैं, दोनों सेम याद करनी ना है, सेम। अब यहाँ 7 से गुना करेंगे, 7 से गुना, 7 दूनी 14 मत कर देना जी। ये कितना आल था अभी, ये 10 साल था, प्लस में कितना था, 5 रूट अंडर 5 आल था। 7 से गुना करके कितना होगा, 7 2 रूट अंडर 7 हो जाएगा। इसे ये 7 से गुना देखो, यहाँ गुना होगा, 7 बचे 35 हो जाएगा, क्योंकि दोनों रूट में है। तो दिक्कत, जब दोनों रूट में तभी गुना करना, नहीं तो दोनों सट जाएगा बस। तुम्हारा जी बन जाएगा ये सब। यहाँ पर एक बार जोड़ ले, एक बार हटाया हुआ है, तो एक बार ए का स्क्वायर, ये कितना हमारे पास 5, एक बार बी का स्क्वायर, बी कितना हमारे पास है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5 5 25, यहाँ तो 25 नहीं होगा, कितना हो जाएगा, खाली 5, तो 25 के ऊपर कितना होता है 5, कितना बचेगा आंसर 20 हो गया आंसर। तो दिक्कत, एग्जाम्पल एक भी नहीं छोड़ना है। यहाँ पर देखिए ए प्लस बी का तोड़ दी, तो ए स्क्वायर, ए तुम्हारा कितना है, √3 का होल स्क्वायर, इस सूत्र में क्या होता है 2ab, 2ab, 2 ए कितना हमारे पास है √3, अब बी कितना हमारे पास है √7, और क्या होता है √7 क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। और उसको तोड़ दिया, अपने गुना करना आता है, यहाँ हो जाएगा कितना, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ कितना हो जाएगा, गुना नहीं होगा, 17 21 हो जाएगा, खाली 2 इसी रह जाएगा, 17 के 21, यहाँ कितना हो जाएगा 7 7 49 में कितना होता है 7, रूट में ना है 7, हो गया आंसर आपका। नहीं होगा आंसर, देखिए अभी ये जुट रहा है आपका, कितना हो जाएगा 16 2 अंडर। कभी कभी किताब में कॉमन भी ले, देखो दोनों में कॉमन लिया रहा है, 2 के पारा में दोनों आता है ना, तो यहाँ बच्चे का 8, यहाँ बच्चे कितना रूट खाली 21, तो इशू कभी कभी सवाल कर देता है, उसे घबराना आपको नहीं है, मिल जाएगा।
इसको एक बार जोड़ दे, एक बार घटा वाले कर देंगे आप, सेम दिखता है। एक बार इसका स्क्वायर, इसका तो क्या होगा, 11 में 7 जाए, कितना आएगा आंसर, 7 4 11, 4 आंसर आएगा। कोई दिक्कत बन जाएगी है? अरे हाँ बोलो चाहे ना बोलूँ रे, अब नहीं बनेगा तो बनाने की कोशिश करना। इसको समझाएंगे, इसको अब परिमेयकरण है वो, आएगा तो नीचे लास्ट में समझाएंगे। देखिए आप अब सवाल देखो, अब यहाँ पर क्या करना है, ये बताना है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। तो बताइए पहला क्या है, परिमेय क्या अपरिमेय? अरे आप परिमेय ना जी, परिमेय p बटा q के रूप में है, लिखा है, लिखाएगा √5 नहीं इसमें आ गया, तो क्या है ये अपरिमेय है। ये क्या है, ये परिमेय है, क्यों का परिमेय, सोल्यूशन कर देख लीजिए, यहाँ प्लस है ना, √23 कर देंगे ना, यहाँ माइनस √23 हो जाएगा, ये √23 खत्म हो गया, बचा 3, और 3 p बटा q के रूप में है, तो क्या हो जाएगा, ये क्या होएगा, परिमेय है। क्या है ये, परिमेय संख्या। ये क्या है, जो कट जाएगा क्या बचेगा, ये भी परिमेय हो गया। ये क्या है, परिमेय कैसे जी, पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय ना है, अपरिमेय संख्या हो गई, गुणन हो गया। ये क्या है, p बटा q के रूप में है ना, माने दे टूट गया, √2 है, √3 है कि √2 है कि ना रे, तो अपरिमेय ना हो गया, दिमाग नहीं है। अपरिमेय और परिमेय पहचान में इतना दिक्कत हो रहा है तुम लोगों को, क्या पता है क्या पढ़ता है यार, अब कहेगा मैथे पढ़ते हैं, नहीं पढ़ेगा तुम। देखिए आप इसको बताना, आपको याद होगा कि पाई क्या है, पाई तो एक वृत्त की परिधि होती है, वृत्त की परिधि में यूज करते हैं इसको है। मान लीजिए सी है, वृत्त की परिधि क्या मान लेना है, वृत्त की परिधि क्या मान लेना है, सी है, और उसके व्यास कितना मान लेना है, व्यास को मान लेना है डी है, के अनुपात में परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर क्या हो जाएगा, सी बाई डी, पाई बराबर सी बाई डी। या इस तथ्य का अतिविरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, पाई क्या है, अपरिमेय है, और ये क्या है, परिमेय हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एक परिमेय हो जाएगा। तो कभी भी अपरिमेय परिमेय के बराबर होगा बाबू, कभी जीवन में है, कभी परिमेय अपरिमेय के बराबर नहीं हो सकता है। इस अतिविरोध का निवारण आप किस प्रकार कीजिएगा, तो इसका कथन हमने लिखा दिया आपको। एक ये क्या है, और √पाई बोलना कि जो पाई है क्या है, अपरिमेय संख्या है, और सी और डी यहाँ पर क्या एक है, एक वृत्त की परिधि जो मान लिया है कि सी है, और उसके व्यास कितना मान लिया है, डी है, जो क्या है, अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात ये क्या है, एक परिमेय संख्या मान लो, एक परिमेय संख्या है, एक पूर्णांक है, और क्या है पाई, एक अपरिमेय संख्या। तो एक परिमेय एक अपरिमेय एक दूसरे के बराबर कभी जीवन में नहीं हो सकता, इसलिए क्या हो जाएगा, इसको लिख देना पड़ा अपने भाषण में, लिख लोगे, मैं इसका चर्चा कर दिया, पढ़ा दिया आपको विस्तार से। हम इसको देखिए, इसको संख्या रेखा पर दर्शाना, इसको है देखा था संख्या रेखा पर दर्शाना, अरे ये वाला एन देखा था नहीं बोला, आगे बनाने बताना पड़ेगा हमको, बना कोशिश कीजिए, नहीं आएगा तो हम कल इसको बता देंगे, ठीक है, नहीं आएगा तो कल बना के एक बार देखिएगा, नहीं आएगा तो हम बता देंगे इसको। ये पता है इस तरह का सवाल, हम नहीं आएगा तो हम तो लास्ट में बता ही देंगे। अब आता है पांचवा सवाल, देखिए पांचवा में क्या करना आपको है, पांचवा में देखिए आप, पांचवा यहाँ नहीं बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे, इसको ले चलिए वहाँ, बहुत बढ़िया सवाल है। या पांचवा क्वेश्चन किस चैप्टर का है, ये चैप्टर है एक्सरसाइज किसका, 1.5 का है, ठीक है ना, 1.5 का है। देखिए तो इसको परिमेयकरण करना है, परिमेयकरण का मतलब क्या होता है, पहला सवाल 1 कितना है 7, 1/7, जब इसको सॉल्यूशन कीजिएगा आप, 1/7 है, तो जितना है उतना ही क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, गुना। √7 है तो √7 से गुना करेंगे, तो √7 से जब ऊपर कीजिएगा तो नीचे भी तो करना पड़ेगा, हमारा बात ना, जो काम ऊपर करते वही काम नीचे करते हैं, क्योंकि सवाल को फर्क पड़ना नहीं चाहिए, तो कट जाए क्या बचेगा, फिर वही बचेगा, समझ रहा ना। तो √7 तो क्या करेंगे, √7 से ऊपर गुना करेंगे, √7 से नीचे, √7 के 7 लिख देना, यहाँ देखो 7 से 49 कितना होता है 7। तो कह रहा है कि निम्नलिखित को हरों का परिमेय, हर मतलब निचला को हर बोलते ऊपरला को
कंस बोलते हैं। तो नीचे वाला से हमारा मतलब, ऊपर से मतलब हमको नहीं, मतलब नीचे से आपको उसको क्या करना है, रूट को हटा देना है। तो रूट हटेगा किससे, रूट से ही हटेगा। तो जितना रहेगा उतना क्या करना, गुना कर देना, कोई दिक्कत। सवाल नंबर 2 जो आपका है, देखिए क्या है, √7 माइनस कितना से गुना करें आप लोग बताइए तो, आप कितना से गुना करें, बोलिए जल्दी। तो कितना से गुना करें, आए बताओ। अरे दिख रहा है सामने, आपके सामने जो दिखता है उससे गुना करना है। तो कितना से गुना करें, आए 7 से खाली गुना कर दें, आए हो गया। लेकिन उसका उल्टा करते हैं, या माइनस से यहाँ प्लस से गुना करेंगे। अब प्लस रहेगा तो कैसे गुना करेंगे, माइनस से गुना करेंगे। हमारा भैया है, अब डरे मत बोल दो। हाँ यहाँ क्या हो जाएगा, जब ऊपर से 1 से गुना करना है तो 1 से गुना करने में फर्क पड़ता है, सेम टू सेम ही रहेगा, इसी कोई दिक्कत वहाँ पर नहीं होने वाला है। लेकिन नीचे फर्क पड़ेगा, देखिए एक बार जोड़ ले, एक बार, अब इसलिए हम पूरे पढ़ा दिए थे आप लोग को। हम एक बार जोड़ा हुआ, एक बार, तो क्या हो जाएगा, एक बार हो जाएगा 7 रूट का होल स्क्वायर, एक बार कितना 6 का होल स्क्वायर। अब जानते इसको, आप भली भांति जानते हैं, कितना आएगा नीचे, नीचे क्या आएगा, ऊपर तो सही है, ऊपर तो कुछ करना ही नहीं आपको है। नीचे कितना आएगा, खाली 7 यहाँ, अरे बोले भी नहीं करते आप लोग सर, 7 का 7 आएगा, रूट में तो 7 है ना आएगा, कितना बचेगा, बचेगा हम बता दें, तो कितना बचेगा तब, आए ना घटा रहता है जी, 1 2 3 4 5 6 7, 6 काट दो, इसे ऐसे पढ़ा रहे, एक लिखो तो भी ठीक, नहीं लिखोगे तो भी ठीक। आंसर कितना आया हमारा, कितना आया, कोई दिक्कत। तो माइनस रहेगा तो प्लस से गुना करेंगे, प्लस रहेगा तो माइनस से गुना करेगा, और सिंगल है तो कोई दिखते नहीं है। जैसे इसमें देखिए सवाल, इसे सवाल नंबर क्या ना, फिर देखो इसको बन जाएगा, प्लस से क्या से गुना करेंगे, कितना से, √5 माइनस √2 से, इसमें कितना से प्लस कितना, √7 प्लस 2 से गुना करेंगे, कर लेंगे। इसमें क्या है, माइनस से गुना करेंगे, √5 माइनस √2 से गुना कर देना, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं ना। तो ये सवाल उतारना इस चैप्टर में से, एक चैप्टर में ही हार्ड लगा, बाकी सब तो हल्का था, कोई दिक्कत। इस बार हम 2-4 को सवाल और दे देते हैं आप लोग को होमवर्क में, हैं। देखिए 5वां नेक्स्ट अपने मन से बढ़ा दिए हमें, 7 √7 प्लस √3, ठीक है, भार बढ़ाते हैं, और 5 में देते हैं 12, 6 में देते हैं 2 माइनस √3 2, यहाँ पर √5 प्लस √3, 7 में देते हैं आपको √3 माइनस 2 है, सर सूर पेज को ले रहे ना बनाएगी, मेरे बेटे क्या करना है, कुछ पढ़ना थोड़ी कुछ हो, अब छोड़ो ना जी उसका, स्कूलिया में जाकर कुछ झाल बजाना है, पढ़ना ही, वहाँ भी पढ़ाएंगे, हम भी पढ़ा ही रहे हैं आपको, थोड़ा ना हमको गाड़ी सिखा रहे, ये गाड़ी थोड़ी है, गाड़ी दिए हैं 4-5 गो, 4-5 गाड़ी तो नहीं दी है हमें, गाड़ी दी है जी, बहुत ज़्यादा गाड़ी दे दी, गाड़ी है ये, पहले ऊपर उतारिए पहले।